नवंबर को मुझे यहाँ इसी हाल में पहली बार पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत का पद ग्रहण दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था और उसमें भी मैंने ये घोषणा की थी और मैं 19 नवंबर से पहले आगामी चुनाव निश्चित रूप से करा दूंगा। एक दिन भी ज्यादा अपने पद पर नहीं रहूंगा। तो 17 नवंबर को हम लोगों ने विगत कार्यकाल में मैंने इसी पिछले महीने 17 नवंबर को लोकतांत्रिक पद्धति से इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार दिया गया और बाकायदे वोटिंग करके अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव। इसके लिए मैं पूरे समाज के जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सबका जो सहयोग मिला उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्य अतिथि हमारे तो आज वो मुख्य अतिथि हैं, लेकिन वो विश्व के जाने माने शिक्षाविद हैं और संपूर्णानंद बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपके समाज का काशी में ही नहीं देश में बहुत योगदान है। हम कहते हैं कि हम जो हिंद कहते हैं, हिंदू कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उसके पीछे वो सिंध प्रांत ही है, उसकी आत्मा में बसा हुआ। तो निश्चित ही इस देश की आत्मा जो सबसे पुरानी सभ्यता इस देश में मिल रही है, चाहे वो हिंदू हड़प्पा की हो, चाहे मोहनजोदड़ो की हो, वो सरस्वती नदी के किनारे जो सभ्यता मिल रही है उसके पीछे ही वो प्रांत है जिसका नाम है सिंध प्रांत, जो कभी काल समय के चक्र ने हमसे छीन लिया, वो हिस्सा चला गया पाकिस्तान के बंटवारे में। तो देश ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन आप सब ने उजड़ने के बाद जिस तरीके से इस देश में अपने को प्रतिस्थापित किया, अपने काम से, अपनी मेहनत से, आज किसी शहर में, किसी भी हिंदुस्तान के शहर में आपके समाज की एक अलग साख है। आपने अपनी मेहनत से कैसे कोई उजड़ने के बाद कैसे बसता है, आप कहाँ कहाँ देश भर में बिखर के जाके आप लोगों को रहना पड़ा, अपना घर छोड़ के, अपना देश छोड़ के। तो वो एक पीड़ा थी, आप सब ने उससे उभर के अपने को, तो मैं बड़े फख्र से, बड़े सम्मान से आपके समाज के हर कार्यक्रम में बनारस में पिछले लगातार वर्षों से, मुझको याद नहीं कि मैं कब से कितने कार्यक्रमों में, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे तो आज पाया, ये भी मेरे लिए, नहीं तो वैसे ही चला जाता तो भी मन में पीड़ा रहती कि गया ही नहीं। तो आप सबको अमित, आप इस देश के लोगों के लिए प्रेरणा पुंज हो। आपने अपनी संघर्ष यात्रा से, अपने संकल्प से उजड़े हुए सपनों को नए भवनों में कैसे बनाया जा सकता है, इसको साकार करके आपने दिखाया है। कोई समाज अपने जड़ों से भरे पूरे संसार से विभाजन की त्रासदी का शिकार होकर के कोई नई जगह जब जाता है और उस नई जगह में अपने संकल्प के बल पर, अपनी ऊर्जा के बल पर, अपने श्रम के बल पर, अपने समर्पण के बल पर और अपने अनुशासन के बल पर जीवन को नए सिरे से कैसे गढ़ा जा सकता है, इसको अगर हमें कहीं देखना है तो सिंधी समाज में देख सकते हैं। जी कर्मशीलता, ईमानदारी, समर्पण जो भाव के शब्द लगाया है, वास्तव में सॼे देश में पंहिंजे सिंधी समाज जे वास्ते ये मानो है। हिकु दफ़ा तव्हां पंहिंजे वास्ते तारीफ़ कयो। यार एक मिनट, ये भी जरूरी है हमारे लिए। ये है कि हम लोगों के कुछ उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। समाज को एकजुट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और इसके अलावा सेवा और सेवा हमारा मुख्य ध्येय सेवा के ऊपर ही है। हम लोग की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को हमारी ओर से सेवा पहुँचे।